हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज की हमारी दूसरी वीडियो है। इसके पहले हमने उपन्यास के बारे में सब कुछ एकदम विस्तृत रूप से पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहां से पूरी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। और उसी प्लेलिस्ट में हम रेगुलर आपके लिए वीडियो लगाते रहेंगे, ठीक है, एक क्रम से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कहानी। देखिए, इसके पहले हमने उपन्यास के बारे में सब कुछ बताया कि कौन सा उपन्यास प्रथम है और किसने कौन सा उपन्यास लिखा है, ठीक है। तो आज हम कहानी के बारे में बात करेंगे। देखिए, जब हम कहानी की बात करते हैं, कहानी है क्या, ठीक है, कहानी है क्या। तो देखिए, कहानी वह साहित्यिक गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का मिश्रित मार्मिक एवं रोचक चित्रण होता है, ठीक है। अब देखिए, कहानी की अगर बात करते हैं तो कहानी का उद्भव किस युग से हुआ, तो द्विवेदी युग से माना जाता है। कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है दोस्तों, तो द्विवेदी युग से माना जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए, जो डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि प्रेमचंद्र ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सेजे वतन, जिसको आपको पता होगा कि इसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था, कि भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग किया था। अगर कोई पूछता है कि कहानी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो किसने किया था, प्रेमचंद्र ने। किसमें किया था दोस्तों, अपनी जो कहानी थी सेजे वतन, ठीक है, उसमें किस रूप में किया था, शॉर्ट स्टोरी के रूप में कहानी का प्रयोग किया था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे 1903 में। चलिए अब देखते हैं हिंदी की प्रथम कहानी कौन कौन सी है, इनके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा विवादास्पद है, ठीक है। देखिए, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो देखिए, अगर आपको पता होगा इंदुमती। देखिए, लोग बोलते हैं इंदुमती, ठीक है। तो इंदुमती किसकी रचना है, देखिए 1900 में प्रकाशित हुई थी। किसकी है, किशोरी लाल गोस्वामी जी की। और किसने माना है इंदुमती को प्रथम कहानी, तो आपको बता दें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को प्रथम कहानी माना है। वहीं अगर बात कर ले हम परिणय दोस्तों, तो ये भी आप किसकी है, ये 1887 में प्रकाशित हुई थी। किसकी है, ये भी किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। और इसे डॉक्टर बच्चन ने प्रथम कहानी माना है। वहीं देखिए, जमींदार का दृष्टांत, ये किसकी है दोस्तों, तो ये 1871 में प्रकाशित हुई है। किसकी है, रेवरेंड जे न्यूटन की है। और इसे किसने माना है प्रथम कहानी, तो राजेंद्र बडवालिया ने माना है। और वहीं देख लीजिएगा दोस्तों, चौथी एक कहानी है, कौन सी है, एक टोकरी भर मिट्टी। ये 1901 में प्रकाशित हुई। किसकी है, माधवराव सप्रे की है दोस्तों। और इसे किसने माना है प्रथम कहानी, देवी प्रसाद वर्मा, ठीक है। तो देखिए, आपके सामने दो चीजें बचती हैं जो ज्यादा प्रचलित हैं। कौन सी, आपको पता होगा कि इंदुमती को प्रथम कहानी माना जाता है दोस्तों। देखिए, अगर इंदुमती ऑप्शन में नहीं है तो आप एक टोकरी भर मिट्टी को ऑप्शन में सही कर देंगे, क्योंकि देखिए, जो इंदुमती है इसमें दोस्तों, इसमें कहानी के मौलिक कहानी के कुछ अंश न मिलकर के ये किस पे गई हुई है। देखिए, इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पलेस्ट को, है ना, टेम्पेस्ट का अनुवाद माना जाता है, छाया अनुवाद माना जाता है, इसलिए इसको प्रथम कहानी मानने से इनकार किया जा रहा है, ठीक है। तो किसको आप प्रथम कहानी मानेंगे, अगर ऑप्शंस में ये चारों आ जाते हैं तो आप किसको मानेंगे, तो आपके हिसाब से एक टोकरी भर मिट्टी सही होनी चाहिए। क्योंकि अन्य विद्वानों, देखिए, अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, इसे ही प्रथम कहानी माना जाता है। देखिए, कहां प्रकाशित हुई थी ये, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ मित्र जो पत्रिका दोस्तों, उसमें प्रकाशित हुई थी। कब, 1901 ईस्वी में। तो इसे ही प्रथम कहानी माना था। और आपके ऑप्शंस में अगर ये है तो आप इसे ही टिक करिएगा दोस्तों, ठीक है। और क्योंकि आधुनिक के हिसाब से इसे ही प्रथम कहानी माना गया। अगर ये नहीं है, इंदुमती है, तो इंदुमती बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन। अगर आपको एक टोकरी भर मिट्टी दिखती है माधवराव सप्रे की, तो इन्हें ये आप सही मान लेना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखिए, जो माधवराव सप्रे हैं जिन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी लिखी है, उन्होंने और क्या लिखा, वो बहुत ही फेमस है। क्योंकि देखिए, माधवराव सप्रे ने ही बाल गंगाधर तिलक की एक मराठी रचना है, कौन सी है, गीता रहस्य। क्या दोस्तों, गीता रहस्य मराठी रचना किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की। उसका हिंदी में अनुवाद भी माधवराव सप्रे ने किया है। तो वही है माधवराव सप्रे जिन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी की भी कहानी की भी रचना की है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, जो लक्ष्मी नारायण लाल हैं, वो शिल्प विधि की दृष्टि से, किसके दृष्टि से, शिल्प विधि की दृष्टि से दोस्तों, ठीक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, कौन सा है, कहानी कौन सी, रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। देखिए, हमने सबके हिसाब से बता दिया कि कौन किसे प्रथम कहानी मानता है। और सबसे
मतलब सबसे जो मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा माना जाता है दोस्तों? तो आपको बता दें, दोबारा बता देते हैं। देखिए अगर इंदुमती है तो कोई बात नहीं, इंदुमती आप कर देना, ठीक। अगर देखिए इंदुमती नहीं है तो एक टोकरी भर मिट्टी है तो आप इसको ही, एक टोकरी भर मिट्टी को ही सही लगाएंगे, ठीक। अगर दोनों है तो आप एक टोकरी भर मिट्टी को लगा देना, क्योंकि यही सही माना जाएगा आधुनिक हिसाब से, क्योंकि जो इंदुमती दोस्तों वो शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना गया उसको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी की प्रथम लेखिका कौन, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? तो राजेंद्र बाला घोष हैं दोस्तों, जिन्हें बंग महिला के नाम से जाना था। देखिए क्वेश्चन आएगा कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है, तो चाहे बंग महिला आ जाए या फिर राजेंद्र बाला घोष आ जाए, दोनों, अगर दोनों में से कोई है, एक है, तो आप उसे सही कर देंगे, क्योंकि इन्हीं राजेंद्र बाला घोष को ही बंग महिला के नाम से जाना है। जो बंग महिला कौन है दोस्तों? तो ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। कौन? बंग महिला, यानी राजेंद्र बाला घोष दोस्तों, ठीक है। अब वही बात करते हैं कि हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी कौन दोस्तों? हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी कौन सी है? तो चंद्रदेव से मेरी बातें। कौन सी है प्रथम कहानी, राजनीतिक कहानी कौन सी है? चंद्रदेव से मेरी बातें। और ये किसकी है दोस्तों? तो वही बंग महिला, यानी कि राजेंद्र बाला घोष जी की है दोस्तों, ठीक है। और किसके अनुसार इसे प्रथम राजनीतिक कहानी माना गया? तो भवदेव पांडे के अनुसार इसे प्रथम राजनीतिक कहानी माना गया। किसको? चंद्रदेव से मेरी बातें को। अब देखिए राजनीतिक कहानी हो गई। अब हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? अगर हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी की बात करते हैं तो चंद्रलोक की यात्रा। क्या दोस्तों? चंद्रलोक की यात्रा को हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी माना गया है। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1900 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो केशव प्रसाद सिंह के द्वारा, मतलब ये प्रकाशित की गई थी। किसकी रचना है चंद्रलोक की यात्रा? किसकी कहानी है? तो आपको बता देना है केशव प्रसाद सिंह जी की, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं कि हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है, मतलब किसी इतिहास से लेकर के लिखी गई कहानी कौन सी है? तो राखी बंद भाई। किसकी है? वृंदालाल वर्मा की। कब प्रकाशित हुई? तो 1919 में। याद रखेंगे हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी कौन सी है? राखी बंद भाई है। किसकी है? तो वृंदालाल वर्मा की। 1919 में इन्होंने उसको लिखा था दोस्तों, ठीक है, प्रकाशित किया था। और देखिए वृंदालाल वर्मा को ही ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक भी कहते हैं, क्योंकि पहली ऐतिहासिक कहानी किसने लिखी? तो वृंदालाल वर्मा ने। इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं कि ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक मानते हैं, ठीक है। और वही एक क्वेश्चन और ऐड कर लीजिएगा कि इलाचंद्र जोशी को दोस्तों हिंदी में मनोवैज्ञानिक, यानी मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक मानते। देखिए ऐतिहासिक कहानी का कौन है? वृंदालाल वर्मा। और मनोवैज्ञानिक कहानी का कौन है? तो कौन है? इलाचंद्र जोशी जी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फ्लैशबैक। फ्लैशबैक आप लोग जानते होंगे किस, उसको क्या बोलते हैं? तो पूर्व दीप्ति, यानी फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था दोस्तों, क्या है? उसने कहा था। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। और ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके यूपी SSSC वीडियो में भी कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, क्या पता वो ये ना पूछे कि प्रथम फ्लैशबैक कहानी कौन सी है, वो ऐसे पूछ लेगा उसने कहा था ये कहानी किसकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह कौन है? देखिए कहानी संग्रह का होता है संग्रह करना कहानी का, कई सारी कहानियां उसमें संग्रह होती हैं। तो हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह कौन सी है? तो छाया। याद रखेंगे छाया किसकी है दोस्तों? तो जयशंकर प्रसाद जी की। किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी की है छाया। और ये छायावाद के जनक भी है। कौन? जयशंकर प्रसाद जी क्या हैं? छायावाद के जनक भी हैं दोस्तों, ठीक। और छायावाद की प्रथम कहानी संग्रह भी यही है दोस्तों। क्वेश्चन आया कि छायावाद की प्रथम कहानी संग्रह कौन है? तो छाया है। या फिर हिंदी की प्रथम कहानी संग्रह कौन सी है? तो छाया ही है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियां दोस्तों, ठीक है। देखिए जैसे किशोरी लाल की कौन सी है? तो इंदुमती और गुलबहार। याद रखेंगे इंदुमती पूछ ली जाती है, किशोरी लाल की कौन सी कहानी है? तो इंदुमती। वहीं इंसा अल्लाह खां की मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रानी केथी कहानी कई बार पूछा गया, इंसा अल्लाह खां जी की है। और वहीं अगर बात कर लें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की, तो राजा भोज का सपना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके ASI में पूछा गया है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजा भोज का सपना किसकी रचना है, किसकी कहानी है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी की। तो चलिए अगला है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये देखिए हमने बताया था उसने कहा था, फ्लैशबैक पर आधारित पहली कहानी है, तो ये भी मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनकी कहानियां हैं बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन दोस्तों, किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है। वहीं अगर मुंशी प्रेमचंद जी की बात करते हैं दोस्तों, तो इनकी बहुत सारी कहानियां हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हमने लिख रखे हैं। जैसे पंच परमेश्वर हो गया, बेटों वाली विधवा हो गया,
पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बूढ़ी काकी, सौभाग्य के कोड़े, समर यात्रा, दो बैलों की कथा। आपने पढ़ा होगा बचपन में, दो बैलों की कथा, हीरा मोती कहानी, ठीक है। होली का उपहार, बड़े भाई साहब, कफन, दुर्गा का मंदिर, नमक का दरोगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सज्जनता का दंड, ये किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की एक प्रमुख कहानियां हैं। वहीं बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी कहानियां हैं? ग्राम हो गया, छाया दोस्तों, ठीक है, यह कहानी संग्रह है पूरी, है ना। और आकाशदीप, आंधी, गुंडा, पुरस्कार, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल, दोस्तों ये किसकी प्रमुख कहानियां हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की। वहीं अगर बात करते हैं पांडे बेचन उग्र जी की, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की बात करते हैं, तो इनकी जो कहानियां हैं, इंद्रधनुष हो गया, चॉकलेट हो गया, बलात्कार हो गया, निर्लज्जा हो गया, उग्र का हास, पंजाब की महारानी, जब सारा आलम सोता है, या दोजख की आग, घोड़े की कहानी, शैतान मंडली, चिंगारियां और निर्लज्जा, दोस्तों ये सब किसकी हैं? तो बेचन पांडे उग्र जी की हैं। किसकी हैं? बेचन पांडे उग्र जी की हैं। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगले देखते हैं, जैनेन्द्र कुमार, इनकी कहानियां बहुत बार पूछी गई हैं, तो कौन कौन सी हैं? दो चिड़िया, पाजेब, एक दिन, नीलम देश की राजकन्या, इंपॉर्टेंट है, अपना अपना भाग, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, फांसी, देखिए फांसी और ध्रुवतारा, ठीक, तो फांसी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, और नीलम देश की राजकन्या ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की बात करते हैं, तो देखिए इनकी कौन कौन सी हैं? त्रिविपदगा, त्रिपदगा, रेल की सीटी, मैनास, परंपरा, कोठरी की बात, प्रतिरूप, शरणार्थी, अमर वल्लरी, है ना। तो ये इनकी किसकी हैं? अज्ञे जी की प्रमुख कहानियां हैं। वहीं अगर निराला जी की बात करते हैं, तो इनकी जो प्रमुख कहानियां हैं, लिली हो गई, चतुरी चमार हो गया, और सुकुल की बीबी, कौन सी? सुकुल की बीबी, इनकी हैं किसकी? निराला जी की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रमुख कहानियां हो गई, ठीक है। वहीं बात करते हैं मोहन राकेश की, दोस्तों, तो एक और जिंदगी, क्या? एक और जिंदगी, परमात्मा का कुत्ता, मलबे के मालिक, दोस्तों ये देखिए, यही क्वेश्चन आपके किसने पूछा गया था? अभी जो हाल ही में जेल वार्डन के एग्जाम हुए थे, उसमें पूछा गया था कि मलबे के मालिक के कहानी के कौन रचनाकार हैं? तो कौन है? मोहन राकेश, ठीक है। सेफ्टी पिन, जख्म और मिसपाल किसकी हैं? तो मोहन राकेश जी की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भीष्म साहिनी की, तो भीष्म साहिनी की चीफ की दावत, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खून का रिश्ता, पटरियां, भटकती राख, पहला पाठ, ये किसकी हैं? तो भीष्म साहिनी जी की हैं। वहीं अगर बात कर लें कमलेश्वर की, तो युद्ध हो गया, नीली झील हो गया, ऊपर उठता हुआ मकान हो गया, जॉर्ज पंचम की नाक, एक अश्लील कहानी, ये सब किसकी हैं? तो कमलेश्वर जी की हैं, ठीक है। और इनके कितने पाकिस्तान, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी याद रख लेंगे। अगला है मार्कंडे जी की, कौन सी है? तो सेमल के फूल, साबुन, गुलरा के बाबा, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट, सेमल के फूल, जो कि कई बार पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए याद रखेंगे। अगला है मन्नू भंडारी की, मैं हार गई, एक प्लेट पुलाव, रानी माँ का चबूतरा, तो ये किसके हैं? तो मन्नू भंडारी जी की हैं। वहीं अगर बात करते हैं यशपाल जी की, तो यशपाल जी की कौन सी है? कुत्ते की पूंछ, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, ज्ञान दीप, वो दुनिया, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, तर्क और तूफान, ये सब किसके हैं? तो यशपाल जी के हैं। वहीं अगर बात करते हैं गिरिराज किशोर जी की, तो गिरिराज किशोर जी की कौन से हैं? तो गाउन, चिड़ियाघर, फ्राक वाला घोड़ा और पेपर वेट, ये सब किसके हैं? गिरिराज किशोर के। और गिरिराज किशोर का क्या हुआ दोस्तों? हाल ही में मृत्यु हुई थी, आपको पता ही है, अपने यूपी के चंदौली जिले से हैं, ठीक, तो इनको भी याद रखेंगे। वहीं अगर बात करते हैं इलाचंद जोशी जी की, तो धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, डायरी के नीरस पन्ने, कटीले फूल, ये सब किसके हैं? तो इलाचंद जोशी जी के हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं विष्णु प्रभाकर की, तो आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, सांचे और कला, पुल टूटने से पहले, मेरा वतन, जीवन का एक और नाम और ईश्वर का चेहरा, किसकी हैं? तो विष्णु प्रभाकर जी की हैं। वहीं अगर बात करते हैं राजेंद्र बाला घोष, ठीक है, तो इनकी कौन सी रचना कहानियां हो जाएंगी? तो चंद्रदेव से मेरी बातें,
कुंभ में छोटी बहू और दुलाई वाला और डालिया दोस्तों। तो ये सब किसकी हैं? राजेंद्र बाला घोष जी की हैं। तो हमने जो प्रमुख कहानियां थी वो हमने देख ली दोस्तों। देखिए अगर आपको ये सब पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से हम क्रम से चलते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। और हमारी उपन्यास वाली वीडियो जरूर देखिएगा। और देखिए अगर इनकी सबकी पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान आरबीएल के नाम से आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी नीचे हम दे देंगे दोस्तों, उससे जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ इसकी हम प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।